नमस्कार दोस्तों, 29 दिसंबर की शाम को मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। मध्य भारत में, पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का जो असर था उसके चलते काफ़ी बड़े पैमाने पर बरसात और साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली। काफ़ी इलाके प्रभावित हुए, बारिश की गतिविधियां भी यहां पर काफ़ी अच्छी हुई हैं और बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि होने के चलते फसलों को नुकसान भी यहां पर देखने को मिला है। अभी इस समय 29 दिसंबर की शाम को देख सकते हैं लेटेस्ट सैटेलाइट द्वारा, जो कि IMD की है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल और साथ में उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में ही यह पश्चिमी विक्षोभ अभी जो है सक्रिय है और यह सिस्टम भी आगे पूर्व में बढ़ रहा है, तो कल से यहाँ पर भी मौसम जो है साफ हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मौसम मुख्यतः साफ हो चुका है। यहाँ पर इस सिस्टम का जो असर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पीछे अगर आप सैटेलाइट पे देखें तो एक काफ़ी हल्का पश्चिमी विक्षोभ आपको आता दिख रहा है। मुख्यतः ये ऊंचे स्तर के बादल हैं। इस सिस्टम की एंट्री से किसी भी प्रकार से मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो ये WD दिख रहा है डिप करता हुआ, 1 और 2 तारीख को ये कश्मीर के ऊपर आएगा। यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन उस दौरान मैदानी राज्यों में कोई खास बारिश की गतिविधियां या फिर बरसात की गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिलेगी। मौसम शुष्क बना रहेगा। अब जो है स्थिति जो है, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकला, पश्चिमी विक्षोभ आगे गया, तो तापमान में गिरावट देखने को मिली। आज पंजाब के हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बननी शुरू हो चुकी थी। देखा जाए तो आदमपुर में जो है न्यूनतम तापमान जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी मोगा, भटिंडा में भी तापमान 1 डिग्री और 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये हमारी लिस्ट है जहां पर हम टॉप 10 जो है सबसे ठंडे स्थान जो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में रहते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं और उसका जो है कंपाइलेशन हम यहाँ पर बनाते हैं। हरियाणा में बालासमंद जो हिसार जिले में पड़ता है, वहाँ पर 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि हरियाणा में सबसे ठंडा था। राजस्थान के फतेहपुर में तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि राजस्थान में सबसे ठंडा था। उसके बाद अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, बरनाला, हल्द्वारा, ये भी पंजाब के ही क्षेत्र है जो आज टॉप 10 की जो है लिस्ट में आ पाए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में मेरठ में जो है न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। दिल्ली में उजवा, पश्चिमी दिल्ली में स्टेशन है, वहाँ पर 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली में जो है सबसे ठंडा स्थान रहा। अब आगे के मौसम की बात करते हैं, जिसके लिए ये अपडेट बनाया जा रहा है कि शीतलहर की स्थिति जो है उत्तर भारत में हमें दोबारा बनती दिख रही है। जी हाँ, 30 दिसंबर से लेके यानी कल से लेके 2 जनवरी के बीच में शीतलहर की स्थिति एक बार फिर से उत्तर भारत में आएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं का जो है रुख जो सीधा पहाड़ी राज्यों से आता है वो हमें दोबारा से उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि तापमान में जैसे आज गिरावट हुई, आने वाले 2 से 3 दिनों में भी जो है तापमान और गिरेगा और तापमान में गिरावट 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की होगी। ये हमने आज के फोरकास्ट में रेंज वाइज फोरकास्ट दिया हुआ है न्यूनतम और अधिकतम तापमान का, जो कि 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2022 तक जो है वैलिड है। इस तापमान के इस फोरकास्ट के अनुसार हमारा पंजाब में जो है तापमान -2 से 4 डिग्री सेल्सियस रात का गिर सकता है और अधिकतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। हरियाणा में -1 से 5 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान -3 से +3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। वही अधिकतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में -1 से 5 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। दिल्ली में 2 से लेकर 6 डिग्री +2 से +6 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान यहाँ पे भी 16 से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान दर्ज किए जाने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम, 18 से 23 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में जो है अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। हम जनरली रेंज वाइज फोरकास्ट इसलिए देते हैं क्योंकि राज्य में अलग अलग हिस्सों में तापमान कहीं ज़्यादा गिरता है, कहीं थोड़ा कम होता है, इसलिए अलग अलग जो स्टेशन है वहाँ पर तापमान अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए रेंज वाइज फोरकास्ट होता है ताकि पूरे राज्य में इस यहाँ से लेके इसके बीच में जो है तापमान दर्ज किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से तापमान का फोरकास्ट है। इसके बाद बात करते हैं कि शीतलहर कब देखी जाती है। जब उत्तरी या उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हों और साथ में जो है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल के अगर इरिस्पेक्टिव उसको देखा जाए, तो जब तापमान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्ज किया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि शीतलहर की जो स्थिति है वो उत्तर भारत में दर्ज की जा सकती है।
क्योंकि इसके बाद हमें डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल नहीं देखना है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान हो जाता है तो सीधा कोल्ड वेव की स्थिति जो है डिक्लेयर की जा सकती है। अगर पाले और धुंध की बात करें तो अभी जैसे कि हवा की रफ्तार बढ़ने लग गई है, दिन के दौरान उत्तरी हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। रात को थोड़ी मंदी पड़ेगी लेकिन इतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार बनी रहेंगी। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है कोहरे का निर्माण जो है उत्तर भारत में नहीं होगा, लेकिन खुले इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरों में भी जो हरे भरे इलाके होते हैं, यहाँ पर जो है मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है सुबह के घंटे के दौरान, और दिन में जो है मौसम फिर भी साफ रहेगा और हवादार रहेगा। तो पाले की अपडेट की बात करें तो पाले की जो स्थिति है वो अगले 4 दिनों में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में फिर बनती दिखेगी। पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के और इवन दिल्ली के भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाला जम सकता है। पश्चिमी यूपी के इलाकों में भी पाला जम सकता है। पाला तब जमता है जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या उससे कम जाना शुरू हो जाए, और ज़्यादातर वाइड स्प्रेड जब हो जाता है जब तापमान फ्रीजिंग लेवल से यानी 0 या फिर उससे नीचे माइनस में जाना शुरू हो जाए। तो स्थिति हमने ऊपर बताई थी कि किस प्रकार जो है तापमान दोबारा 0 या माइनस में जाने की स्थिति बन रही है। इसलिए पाला जमने की स्थिति इन इलाकों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और खेतों में जो है संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए किसान भाई इस दौरान थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। इसी प्रकार हमने मैप द्वारा भी बनाया है कि कितने प्रतिशत एरिया में शीतलहर हो सकती है, स्थिति देखने को मिल सकती है, और कितने इलाकों में पाले की संभावनाएं है। जो आप लाल वाले क्षेत्र देख रहे हैं, हाई रिस्क जोन, वहाँ पे 50 से 75% एरियाज में अकरेंस हो सकता है पाले का और शीतलहर का। उसके ज़्यादातर इलाके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में आपको दिखेंगे। मॉडरेट रिस्क जोन में आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के बाकी इलाके और पूर्वी हरियाणा, दिल्ली समेत चंडीगढ़ भी आप देख सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क जोन में है। यहाँ पे 25 से 50% स्टेशन जो है वहाँ पर शीतलहर और पाले की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। लो रिस्क जोन की बात करें तो 0 से 25% इलाके जो हैं उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा के भी हिस्से और कुछ दक्षिण छत्तीसगढ़ के भी इलाके हैं, और कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के भी इलाके हैं जहां पर 25% हिस्सों तक जो है शीतलहर की स्थिति और साथ में पाला जमने की ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं हो सकती है। ये कुछ इस प्रकार से पूर्वानुमान है। तो इस दौरान अगर बात करें स्पेसिफिक स्टेशन की जहाँ पर तापमान दोबारा से 0 या फिर माइनस में जा सकता है, वो स्टेशन रहेंगे। पंजाब से शुरू कर लेते हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, आदमपुर, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, फजिल्का वाले इलाकों में जा सकते हैं। मुक्तसर, मनसा में भी तापमान जो है 0 माइनस के आसपास आ सकता है। थोड़ा अंदर डिप करेंगे तो संगरूर के आसपास भी और लुधियाना के इलाकों तक भी तापमान 0 के आसपास तक दर्ज किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं हरियाणा के हिस्सों में। यहाँ पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के यही जिले हैं, और चरखी दादरी ऐसा इलाका है। इन इलाकों में ही तापमान जो है 0 या फिर माइनस के आसपास रात का तापमान आ सकता है। उत्तरी राजस्थान में खास देखा जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर जो है बहुत फेमस है। फतेहपुर खासकर बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ पर माइनस में तापमान जाता है। झुंझुनू में भी जा सकता है, अलवर में भी जा सकता है, जयपुर के भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकता है तापमान 0 के आसपास, और साथ में दक्षिण में जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये वाले इलाके हैं यहाँ पे भी तापमान 0 के आसपास दर्ज किया जा सकता है। आगे के लंबे समय के पूर्वानुमान की बात करें तो हमें अभी के एनालिसिस के अनुसार जो हिंट मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि 4 से 7 जनवरी अगले साल जो है स्थिति बन रही है कि और पश्चिमी विक्षोभ आए। लेकिन क्या अभी के जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखने को मिला कि जब दिन करीब आते हैं तो उसकी सक्रियता भी कम हो जाती है और इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो क्या उसी पिछले दिनों के अनुसार जो स्थिति बन रही थी क्या पता वो भी कमज़ोर होने लग जाए। इसलिए अभी की स्थिति के अनुसार हम आपको आगे के लिए कोई ज़्यादा मेजर हिंट नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है जनवरी में आएंगे, लेकिन उनकी हम लगातार एनालिसिस करते रहेंगे। बेहतर जब स्थिति हमें दिखेगी कि हम आपको जो है सटीक जानकारी दे पाए, तभी हम आपको उसका पूरा पूर्वानुमान बनाकर हमारे लाइव वेदर ऑफ इंडिया पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है जारी करेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।